हेलो एवरीवन। चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैप्टर का आज हम वेरी फर्स्ट टॉपिक करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस टू एन इंडिविजुअल पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पहले से पार्टनर काम कर रहे हैं उन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज आता है तो चेंज होने की वजह से एक या एक से अधिक पार्टनर को गेन होता है और एक या एक से अधिक पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और आपको ध्यान रखना है बेटा, जितना एक पार्टनर को गेन होगा उतना ही दूसरे पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। मींस गेन हमेशा सेक्रीफाइस के इक्वल होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, जिसको हमने नाम दे दिया ओल्ड रेशियो। 3:2 मीन्स 3 और 2 का टोटल 5, यानी फर्म के टोटल 5 शेयर हैं, जिसमें से ए के पास 3 शेयर है आउट ऑफ 5 और बी के पास 2 शेयर है आउट ऑफ 5 शेयर। मीन्स 3:2 को हम 3/5 और 2/5 लिख सकते हैं। इसको हम अगर परसेंटेज की फॉर्म में चाहें तो परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। परसेंटेज की फॉर्म में करने के लिए आपको 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2/5 को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई विद 100 करना पड़ेगा। 3/5 इंटू 100 करते हैं तो ए का शेयर आपके पास आ जाएगा 60% और बी का शेयर आ जाएगा 2/5 इंटू 100 करने से 40%। इट मीन्स ए वॉज गेटिंग 60% एंड बी वॉज गेटिंग 40%। उसके बाद वो आपको बता देगा कि विद इफेक्ट फ्रॉम सपोज 1 अप्रैल 2020 A and B decided to share profit losses equally। इस डेट से A और B ने डिसाइड किया कि वो 1:1 में शेयर करना चाहते हैं। 1:1 दोनों का टोटल बन गया 2, मीन्स फर्म के टोटल शेयर 2 हैं, उसमें से 1 शेयर A का है और 1 शेयर B का है। मीन्स 1:1 को हम 1/2 लिख सकते हैं और परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई विद 100 करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 100 करने से 50% ए का शेयर आ गया और 50% शेयर ही बी का आ गया। अब आप बेटा ध्यान से देखिए, जो ए पहले लेता था ए का शेयर, वो पहले 60% लेता था। अब जो बी का शेयर है, सॉरी ए का शेयर है, वो 50% है। मीन्स ए जो पहले 60% लेता था अब वो कितना ले रहा है 50% ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का शेयर 10% से रिड्यूस हो गया। सिमिलरली अगर आप बी को देखें, बी जो है पहले 40% लेता था, रेशियो चेंज होने से अब बी का जो नया शेयर है वो 50% है। इट मीन्स बी का शेयर 10% से जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहां पर देखने से क्या पता लग रहा है कि जो ए का शेयर पहले 60% था और अब वो 50% हो गया, तो 10% से ए का शेयर इंक्रीज हो गया, ए का शेयर डिक्रीज हो गया और 10% से ही बी का शेयर इंक्रीज हो गया। इट मीन्स अगर किसी पार्टनर का शेयर पहले के कंपैरिजन में अब उसका शेयर कम हो गया है, तो इट मीन्स वो पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है 10% से और बी जिसका पहले से शेयर इंक्रीज हो गया है, तो बी का शेयर 10% से इंक्रीज हो गया है। इट मीन्स बी जो है वो 10% से गेन कर रहा है।
और आप चेक कर सकते हैं बेटा कि सेक्रीफाइस जो है वो गेन के इक्वल है, यानी जितना सेक्रीफाइस एक पार्टनर कर रहा है उतना ही गेन दूसरा पार्टनर कर रहा है, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस किए दूसरा पार्टनर गेन नहीं कर सकता। जब तक एक पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा दूसरे पार्टनर को गेन नहीं हो सकता। तो गेन हमेशा सेक्रीफाइस के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां से हमें यह पता लगा कि सेक्रीफाइस कब होता है। इस पूरे एग्जाम्पल से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि एक पार्टनर को सेक्रीफाइस कब होता है, जब उसका नया शेयर एज कंपेयर टू ओल्ड शेयर कम हो जाए। तो यहां पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी सेक्रीफाइस बता सकते हैं कि सेक्रीफाइस कब होगा, जब एक पार्टनर का ओल्ड रेशियो ग्रेटर देन है न्यू रेशियो, मीन्स उसका ओल्ड रेशियो ज्यादा है न्यू रेशियो कम है, तो उस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। तो यहां से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करोगे तो आपके पास सेक्रीफाइस आ जाएगा। ऐसे ही सेम आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बना सकते हैं, और हमने देखा कि गेन एक पार्टनर को कब होता है, जब उसका न्यू रेशियो ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो होता है। तो गेनिंग रेशियो का यहां पर फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करोगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं फार्मूले को यूज करके किस पार्टनर को गेन होगा और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा। अब हमें दो दो फार्मूले यूज नहीं करने, हमने दोनों फार्मूले देख लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा और गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा। हम किसी एक फार्मूले को ही यूज करेंगे। सपोज करो मैंने ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला यूज कर दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमने यूज किया। इसको यूज करने से अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उस केस में पॉजिटिव कब आएगा, जब ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा न्यू रेशियो के कंपैरिजन में, तो उसे हम कहेंगे कि पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव आता है तो नेगेटिव कब आएगा, जब उसका न्यू रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्ड रेशियो से। तो नेगेटिव के केस में हम बोलेंगे कि उस पार्टनर को गेन हुआ। और अगर किसी पार्टनर का ओल्ड माइनस न्यू करने से जीरो आता है तो ऐसे केस में हम कहेंगे नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन, ना तो उसने सेक्रीफाइस किया है ना उसको गेन हुआ है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करने से अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इट मींस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो इट मींस पार्टनर गेन कर रहा है, और जीरो आता है तो इट मींस पार्टनर जो है ना तो उसको सेक्रीफाइस कर रहा है ना वो गेन कर रहा है। इसी तरीके से आप चाहें तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, मीन्स हमने फॉर्मूला लगाया गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको यूज करने से अगर पॉजिटिव आएगा तो पार्टनर गेन कर रहा है क्योंकि न्यू रेशियो ज्यादा है, और अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कब आएगा, जब ओल्ड रेशियो ज्यादा है, इट मीन्स पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और जीरो के केस में नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। जनरली जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला यूज करते हैं, और इसको यूज करने से हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन, और जीरो है तो नो सेक्रीफाइस नो गेन। मीन्स अगर आपका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से ज्यादा है तो सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से ज्यादा है तो गेन, और दोनों बराबर हैं, ओल्ड और न्यू दोनों सेम है, तो नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन। तो होप सो बेटा आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से गेन और सेक्रीफाइस को हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।